यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको तैयार करना है। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है और साथ में मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? प्रशा का सम्राट, फ्रांस का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, रूस का जार। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब यहाँ पर चांसलर का मतलब जान लीजिए, सरकार का मुखिया। चांसलर का मतलब होता है सरकार का मुखिया। कुछ यूरोपीय देशों में चांसलर का मतलब होता है राज्य का मुख्यमंत्री। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1689, 1779, 1789, 1889। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 4 या 3? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो बेल्जियम यूरोप में है। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या है? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी? तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट है एक बीमारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो व्यापार ये राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, श्रीलंका में नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन? तो ये वाला डी वाला हो जाएगा। ठीक, डी वाला नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका? ये तीनों हैं। कठोर संविधान नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वो क्या दिया है, कर्तन एवं दहन कृषि, यानी इसको कहते हैं झूम कृषि, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो मिजोरम सही हो जाएगा। ठीक है, झूम कृषि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क क्या है? आधारभूत खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट? तो एल्युमिनियम सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस या बांग्लादेश? तो फ्रांस सही हो जाएगा। फ्रांस एक विकसित देश है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वच्छ स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर? इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित वर्ग कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी? डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अब हम बात करेंगे खंड पा की, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। एक एक प्रश्न आप तैयार करेंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। 4 अंक।
प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके लिए 4 अंक। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, 4 अंक। अथवा राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इन्हें इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, भी 4 अंक का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए, 4 अंक। अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, 4 अंक। फिर है चौथा नंबर, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, 4 अंक। अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्द में देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है, यह क्यों चलाया गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, 6 अंक। अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, 6 अंक। 6 नंबर है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 6 अंक। फिर इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए, 6 अंक। अथवा अमरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए, 6 अंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए, 6 अंक। अब है यहाँ पर मानचित्र संबंधी कार्य, तो मानचित्र संबंधी कार्य आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है, उस पर दर्शाना रहेगा, 5 अंक का है। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाना, चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।